टाइप नंबर क्या पढ़ रहे थे बताइए। टाइप नंबर हम लोग कर रहे थे 10, और टाइप नंबर 10 में क्या है बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर कितने तक कर लिए थे? 3 तक हो गया ये ना। क्वेश्चन नंबर क्या करना है अब? ग्रुप 4 करना है। तो आइए टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़िए। बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले इसको बोल दीजिए, कल क्या हम लिखवाए थे बोलिए। लिखवाए थे कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में क्या होता है? सेविंग। सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 पढ़िए। अब सबको दिखाई दे रहा है ना? बोलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोलता है? एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है। इसका मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर करता है, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च करता है। कहता है यदि उसकी आय में 28% क्या होता है? वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय में 28% का क्या होता है? वृद्धि होता है। व्यय में कितने का होता है? 20%। अब सवाल कहता है कि और उसकी मासिक बचत कहाँ चला गया यार? नहीं, गलत और कहीं और पढ़ दिए। आगे देखिए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, मतलब होगी, आपको पता करना है। तो आप बताइए मुझे कि क्या होता है। इनकम क्या मानते हैं हम? बोलिए 100। इनकम क्या मानते हैं हम? 100। तो ये मान लेते हैं कि हम कमाते कितने हैं? 100। और खर्च कितने करते हैं बताइए उसका? 75%। यानी 100 का 75% कितना होगा? 75। अगर कमाते 100 है और खर्च करते कितने हैं? 75। तो बताइए कितने बचत करते हैं? बचत करते हैं 25। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सवाल बोलता है कि आय कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाता है बताइए? 28%। मतलब 100 का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा? 28। यानी पहले के अपेक्षा में अगर हम आज देखते हैं तो पहले के तुलना में क्या करते हैं? 28 रुपया ज़्यादा कमाएंगे। यानी कहा जाए फाइनल तो हम क्या कहेंगे? 128 रुपया कमाएंगे। मगर 128 लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल कितने ज़्यादा कमा रहे हैं उससे मतलब है। तो कितना ज़्यादा? 28। आगे बढ़ते हैं। अब किस में हो रहा है बताइए? खर्च में। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है? 20%। यानी पहले हम 75% क्या करते हैं? खर्च करते हैं। 75 रुपये पहले खर्च करते हैं, तो अब 20% ज़्यादा करेंगे। तो 75 का 20% कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? 15 होता है, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तब 75 गुना 1/5, जब 5 से काटाएंगे 75 को तो कितने बार में? 15 बार में। यानी इसका 20%, यानी 75 का 20% कितना होता है? 15। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए मुझे, आप कमाते कितने हैं? 28 रुपये ज़्यादा कमाते हैं और खर्च कितना ज़्यादा करते हैं? 15 रुपया। तो बचत कितने करते हैं? ज़्यादा कितने बचत करते हैं? 13 रुपया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी को? 13 रुपये ज़्यादा बचत करते हैं, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? कुल अधिक है। अधिक क्या करते हैं? 28 रुपये अधिक कमाते हैं, खर्च करते हैं 15 रुपये अधिक, तो बचत क्या करेंगे? 13 रुपये अधिक। तो सवाल कर रहा है कि बताइए बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ क्या कमी? तो यहाँ पर कमी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना? सब कुछ क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि 25 हो जाएगा। अब 25 तो क्या है? इसी से देखेंगे ना। पहले हम बचत कितने कर रहे थे? 25 रुपये। आज क्या करेंगे कि 13 रुपये का करेंगे? ज़्यादा बचत करेंगे। आज की करेंगे हम 13 रुपये ज़्यादा बचत। यानी 25 पर कितने ज़्यादा बचत कर रहे हैं? 13 रुपये का। तो कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? कटाएंगे यहाँ से 4 और यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया? 13 चौका 52% के क्या करेंगे? वृद्धि हो गया। किस में हो गया वृद्धि? बचत में। समझ रहे हैं ना? यानी 52% अधिक हम क्या करेंगे? बचत करेंगे पहले के तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5। कहता है रेनू अपनी आय का कितना? 68% क्या करती है? खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। तो उसके बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? तो यहाँ से क्या एक ही फॉर्मूला होता है? क्या होता है भाई? इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। सभी को पता है। इनकम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप बताइए
भाई साहब कमाते हम कितने हैं 100 रुपया, खर्च कितने करते हैं 68 रुपया, यानी 100 का 68 रुपया 68% निकालेंगे तो कितना आएगा 68 आएगा। कमाते 100 है, खर्च कितने कर दिए 68 रुपया, तो बचत कितने किए हैं 32 रुपया। बहुत सुंदर, कितने किए हैं 32 रुपया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बोल रहा है कि आय कितना है, बताइए। आय 40% बढ़ जाता है, यानी इनकम पहले की तुलना में क्या हो रहा है 40% अधिक हो जाता है। इसका मतलब 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 40, यानी कितने ज़्यादा हम कमा रहे हैं, यानी कितने अधिक रुपया हम आज कमा रहे हैं, कितने कमा रहे हैं 40 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सवाल कि खर्च कितना होता है पहले की तुलना में 30% बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब कितना है 68 का 30% पहले निकालिए, कितना आएगा, कितना आएगा कौन बताएगा 20.4। बहुत सुंदर, कैसे निकलेगा ध्यान से सुनो। 30% का मतलब क्या होता है 0.3, 0.3 से सीधे गुना कर दो, यहाँ से डेसिमल को हटा दो 3 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 180, या 180 में 24 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 204। 204 में एक डेसिमल आ जाएगा, तो एक डेसिमल कहाँ से आएगा पीछे से, तो कितना हो जाएगा 20.4। गुना करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए नहीं आ रहा है फिर भी हम समझाते हैं। आइए, अगर भाई साहब इसमें 30% कह रहा है, इसका 30% समझने की कोशिश करना, तो भाई साहब क्या है ये तुम्हारा बताइए आप लोग। 68 का 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 0. डेसिमल में देखे तो इतना। आप ये डेसिमल जो है ना इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ क्या इसको भूल जाइएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, और 3 से गुना करने के लिए पहले यहाँ पर 60 में गुना करिए, 8 को निकाल दीजिए, 60 में गुना करेंगे तो 180 होगा, और फिर 8 में करेंगे तो 8 का 24, समझ रहे हैं ना। तो 180 24 कितना होता है 204, और 204 आ जाएगा मेरे भाई। तो डेसिमल कितने हैं एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक डिजिट के बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे करना है। तो आइए, खर्च कितना ज़्यादा हो रहा है आप बोलिए 20.4 क्या हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है। अब बताइए मुझे कि आप ज़्यादा कितने रुपए कमा रहे हैं, अधिक आप 100 कितने 40 रुपया कमाते हैं, अधिक कितना कमाते हैं 40 रुपया, अधिक कितना खर्च करते हैं 20.4, तब बचत कितना अधिक करेंगे बोलिए कितने 19.6। बहुत सुंदर, 19.6 हम क्या करेंगे बचत करेंगे, इतना अधिक रुपया के क्या करेंगे हम बचत करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से कितने बंदा आता है और बहुत खूबसूरत क्या बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने सवालों को लगाता है और यहाँ से कैलकुलेशन को टॉप करता है, और हो नहीं पाता है तो कहता है कि सर एग्ज़ाम में प्रश्न इजी था मगर हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाया। उसके लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए, कितने लड़का कहेगा कि सर किस में वृद्धि हुआ है, इसी में ना। पहले कितना हम बचत करते हैं 32 रुपये का, आज कितना ज़्यादा कर रहे हैं 19.6, और यहाँ से कह रहे हैं कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए कहिएगा कि 100%, यही ना बात आप बोलिएगा। फिर इसको क्या कीजिएगा भाई, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा, बटा में क्या आएगा 10 आएगा, और एक जीरो काटिएगा, फिर इसको काटिएगा उसको काटिएगा, जो भी काट के आएगा वो आंसर यहाँ पर आप लिखिएगा, यही काम नहीं कीजिएगा। बट ऐसा कुछ करना आपको नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है। अगर आपको इच्छा है तो कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे लड़के को ये पता है कि ऐसे होता है, हाँ ना बोलो। मगर मेरे भाई अब इसको कैसे दिमाग लगाएं, तो आपको क्या देखना है कि इस 32 का कितने परसेंट, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, इस 32 का कितने परसेंट करेंगे कि 19 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, उतना ही परसेंट क्या है वृद्धि हुआ है, समझ रहे हैं ना। इस 32 का कितने परसेंट आप निकालिएगा कि 19 पॉइंट क्या आ जाएगा 6। आप ध्यान दीजिएगा पहले धीरे धीरे। अच्छा 50% इसका निकालते हैं, ध्यान देना इस बात को। 32 का 50% कितना होता है 16, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब चलो एक एक लेके बताओ, कोई दिक्कत नहीं यार। 32 का 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, इसमें 2 से भाग दो 16 आ जाएगा। 32 का अगर हम यहाँ निकालते हैं 50% तो कितना आएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने का मान है बताइए मुझे, 50% का मान है। कितने का मान है 50%, किसका 50%, 32 का, समझ रहे। फिर 32 का कितने निकालो 10%, तो 32 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 3.2 आएगा, इस सभी को पता है। 3 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब 3.2। अब यहाँ बात करते भाई, नहीं पता चल रहा है क्या, 32 का 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, भाग दो, आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई साहब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60%, और 60% का मान यहाँ कितना हो जाएगा 19.2 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम,
यहाँ से कुछ पता चल रहा है? बोलो, सबको पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर हम देखते हैं ये वाला लाना है, कितने, ये वाला, तो भाई साहब 32 का कितने किए? 32 का अगर हम 60% करते हैं तो कितना मिलता है हमको बताइए? 19.2 मिलता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको लाना कितना है कुल बताओ? 19.6। तो और कितना बच गया? 0.4। 0.4 बच गया। आप बताइए इसका कितना, ये कितने का मान है? बोलो 60% का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए ये है ये वाला, ये 32 का कितने % कीजिएगा कि ये मतलब कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आइए सिखाते हैं हम आपको। 32 का कितने % कीजिएगा? तो 32 का पहले आप 10% कर लीजिए। 32 का 10% करते हैं तो कितना आता है बताइए मुझे? 32 का 10% करते हैं तो 3 पॉइंट कितना आता है? 2 आता है। आपको लाना कितना है? 0.4। 0 पॉइंट कितना लाना है? 4 लाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 0.4 लाने के लिए पता है इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 8 से देना पड़ेगा भाग। सबको पता है कि नहीं? क्योंकि अगर कितना है? 32 है ना, तब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट क्या है? 2। तो 3.2 है तो डेसिमल भूल जाओ, सीधे भाग दो। भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। एक डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल को रख दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब इधर हम क्या किए, इधर भी क्या किए हम? 8 से भागा दिए, तो इधर भी क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। तो जब 10 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 1.225%। समझ रहे हैं ना? कितना हो जाएगा? 1.25%। और ये किसका मान है? 0.4। यानी 0.4 बराबर कितना हो जाएगा? 1.25%। तो ये कितना का परसेंट बनाएगा? 1.25%। और जब इसको प्लस करेंगे तो ये यही न है, यही न मांग रहा था। अब बताइए इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलिए? 25%। यानी 32 का कहाँ है? 32 का 61.25% करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 61.25% क्या हो गया है? आपका बचत में वृद्धि हो गया है। कोई दिक्कत की बात है? अगर भाई साहब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर इसको जब आप कटा कर भाग दीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए? 61.25%। कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी आपकी बचत इतने % वृद्धि हो गया है। कोई दिक्कत की बात है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा? बोलिए आप लोग, बोलिए प्रश्न क्या है? 6। कहते हैं सुधा अपनी आय का 15% क्या करती है? बचत करती है। यदि उसका व्यय में 20% बढ़ जाता है, उसका व्यय क्या होता है? 20% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है बताइए मुझे? 60%। तो उसकी आय में कितने % की क्या होगी? वृद्धि होगी। उसकी आय के बात हो रहा है आज। क्या हो रहा है? उसकी आय कितने % बढ़ जाएगी। इनकम बराबर क्या होता है बताइए? एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग। इनकम कितना है? 100%। अब बताइए यहाँ पर भाई साहब सेविंग की बात हो रहा है। 15% सुधा क्या करती है? बचत करती है। क्या करती है? एक्सपेंडिचर नहीं है, बचत। तो 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। यानी ये सुधा जो है 15 रुपया बचाती है तो खर्च कितना करती है? 85 रुपया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या बोलता है? व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर कितने % बढ़ जाता है बताइए? 20% बढ़ जाता है। तो आप बताइए 85 का 20% अगर कोई भी बंदा निकालता है तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? बोलो 17 आएगा। कैसे आएगा सर? इसका मतलब होता है 1/5 और 5 से जब काटेंगे तो 70 पचे 85। कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कितने % बढ़ जाता है बताइए मुझे? कितने % बढ़ जाता है? 17% क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई तुम्हारा? एक्सपेंडिचर। यानी पहले की तुलना में 17 रुपया अब ज़्यादा हम खर्च करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बोलता है कि बचत कितना होता है बताइए? 15 का 60% क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? कोई बता दो मुझे? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो भाई साहब ये कितना बढ़ जाता है? 9। और इनकम कितना बढ़ गया? तो भाई साहब कैसे इनकम निकलता है? एक्सपेंडिचर प्लस इन दोनों का जोड़ कर, यही ना? तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। यानी इनकम कितना बढ़ गया है बताइए? 26। यानी 100 से कितना हो गया है? 100 तो है, उसमें कितना बढ़ गया है? 26। कोई भी चीज़ 100 पर जितना बढ़ता है ना उतना ही % में बढ़ता है। ये बात आप लोगों को पता है। तो 26% क्या हो गया है? आय बढ़ गया है।
अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप कह रहे हैं ना कि 100 में 20% बढ़ गया, 100 में 20 बढ़ गया, तो 100 में 20 बढ़ गया ना तो 20% बढ़ गया। अगर कोई कहता है 100 में 25 बढ़ गया, तो 100 में जब 25 बढ़ जाए क्या बोलते हैं उसको, 25 बढ़ गया ना तो इसका मतलब 25% बढ़ गया। 100 में 17 बढ़ गया ना, इसका मतलब 17% बढ़ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से अगर देखना चाहते हैं तो आसानी से देख सकते हैं कि भाई साहब पहले आए कितना है, बोलिए पहले आए है 100, 100 में कितना बढ़ गया है 26, और कितने परसेंट बढ़ गया है, तो परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कराएंगे तो 100 से 100 क्या होता है, कट जाता है, तो कितना आएगा 26%। यानी 26% हमारा क्या बढ़ गया है, बोलिए इनकम बढ़ गया है। इनकम का मतलब आय, सभी को पता है ना, कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम लोग, 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% क्या होती है, वृद्धि होती है, उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने परसेंट के क्या होगी, बोलिए वृद्धि या कमी होगी। ध्यान देना, यहाँ से इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही आपको पता होना चाहिए। इनकम कितना होता है, बोलो 100, कितना खर्च करता है, एक्सपेंडिचर कितना है 72 हो जाएगा। अब बताइए कोई आदमी 100 रुपये कमा कर और उसमें खर्च कर देता है कितना, 72 रुपये, तो बचत कितना करेगा, 28 रुपया, 28 रुपये करेगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो कितने का करेगा, 28 रुपये का बचत करेगा। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसकी आय कितना परसेंट बढ़ जाती है, 28%। 100 का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है सवाल कि 25% उसका व्यय बढ़ जाता है, यही ना, तब 25%, 72 का 25% निकालेंगे तो 18 आएगा। कैसे, 72 का 25%, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, जब 4 से 72 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 18 बार में। यानी यहाँ पर जो खर्च है पहले की तुलना में कितना बढ़ गया, बोलिए 18 रुपये बढ़ गया। यहाँ पर बढ़ा कर लिखना नहीं है, बस ये देखना है कि कितना बढ़ गया। अब बताइए मुझे, यहाँ से इतना तो हो गया, अब बचत में कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर भाई वृद्धि होगा, कमी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम कितना अधिक कमाते हैं, 28 रुपये अधिक कमाते हैं, खर्च कितना अधिक करते हैं, बोलो 18 रुपया, तब बचत कितना अधिक करेंगे भाई, अधिक सब निकलेगा ना, तो कितना अधिक करेंगे बचत, 10 रुपया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या है। अगर ये दोनों आपस में कट रहा है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ काट लो चाहे वहाँ काट लो, काटना तो पड़ेगा ही इसको, ठीक है। तो पहले हम कितने बचत कर रहे थे, बोलो 28 रुपये हम कर रहे थे बचत, और आज कितना अधिक कर रहे हैं हम बचत, 10 रुपया बचत अधिक करते हैं, यही ना बात है। तो आप जब इससे काटिएगा तो कितने में कटेगा बताइए, ये कटेगा 2 से, तो ये 5 बार में, ये कितने बार में, 14 बार में, यही ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से क्या हमको मिलता है, यहाँ से यही चीज़ मिलता है, क्या मिलता है, इधर कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 5 बटे में। सर 100 से गुना क्यों नहीं किए, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो क्या है, डेसिमल में है, ठीक है, तो वहाँ भागा करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अब उसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहाँ करेंगे फ्रैक्शन से। 1/14 होता है कितने परसेंट बनाता है, कोई बताएगा मुझे, ये बनाता है 7.14, यही ना बनाता है, 14 बनाता है, इतने परसेंट बनाता है अगर डेसिमल में देखें तो, यही ना। 1/14 कितना होता है, 7.14%। आप लोग को फ्रैक्शन याद है, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा। पहले वाला पेज में हम लोग अच्छे से, अरे पहली क्लास देख लो ना, या टाइप जो है ना पहले पेज में फ्रैक्शन का अच्छे लेवल से उसको सेट कर दिया गया है। आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्यों हंस रहे हो। अब देखो ये इसका कई गुना है, 1/14 है तो ये कई गुना है, 5 गुना है। जब ये वाला इसका 5 गुना है तो इसका परसेंटेज मान भी कितना होगा, 5 गुना होगा। अब बताइए 14×5 कितना होता है, 70, ये सीधी सीधी दिखाई दे रहा है और यहाँ परसेंटेज रहेगा, और 7×5 35, मतलब कितना हो जाएगा, 35.7 भी लिख देगा, 70 कोई जीरो का मतलब नहीं बनेगा। यानी इतने परसेंट क्या हुआ है, कोई बताएगा मुझे, इतने परसेंट वृद्धि हुआ है, किस में हुआ है,
किसमें हुआ है? सेविंग में, बचत में, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है? बचत में। तो बचत में इतने प्रतिशत क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत की बात है? पैसा तो हम कितना बढ़ा दिए? 10, मगर परसेंटेज कितना बढ़ा दिए? हम पहले की तुलना में 35.70% क्या कर दिए हैं? बढ़ा दिए हैं। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलाना पड़ेगा उसके आगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 8 को पढ़िए। राजू की आय उसके खर्च से, याद रखना इस बात को, से किसमें लगा है इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है? कहता है सवाल कि राजू की आय उसके खर्च से कितना? 44.44% अधिक है। क्या है? अधिक है। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख लेना। आइए आप बताइए मुझे कि सिर्फ एक ही काम करना है, और काम क्या है कि इनकम बराबर क्या होता है? बता दीजिए एक बार। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। बहुत सुंदर। समझना भाई साहब फ्रैक्शन का है। जो बच्चा फ्रैक्शन को नहीं समझ पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बोला है कि 44.44%, ये कितने का फ्रैक्शन बनाता है? कोई बताएगा? बोलिए, क्या आप लोग को पता है? नहीं है। हमको मालूम है कि आप लोग को जानकारी नहीं है। आप बताइए कि 1/9 होता है वो कितना परसेंट बनाता है? 1/9 11 सही, 1/9%। जब उसमें भाग देते हैं तो क्या होता है? 1.1111%। यही ना बनाता है? बोलो 1/9। तो ये कितने गुना आपको दिखाई दे रहा है? 4 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? बोलो 4 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4/9। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न को पढ़िए, मजा की बात अब है। राजू की आय उसके खर्च से इतना अधिक है। से जो है किस में लगा हुआ है? खर्च में। तो जिसमें से के लगता है वो शब्द कहाँ चल जाता है? बटे के नीचे। बटे के नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बटे के नीचे 9 है ना, ये क्या है? बेसिकली तुम्हारा ये खर्च है। खर्च मतलब क्या है? तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना है? 9 है। और ये इतना क्या है? अधिक है। अधिक शब्द क्या लिखा है? अधिक। यानी कह रहा है उसके खर्च से अधिक है। क्या अधिक है बताइए? आय। तो इसका खर्च कितना है? 9। अधिक कितना है? 4। यानी 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13। वो 13 क्या है? आय है। क्योंकि भाई सवाल यही बोला है कि राजू की आय उसके खर्च से इतना परसेंट क्या है? अधिक है। बहुत सुंदर। तो यानी जब आपका इनकम निकलेगा तो 9 तो है, उसमें कितना अधिक है? 4 अधिक है। यानी 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 13। इसका मतलब कि मेरा इनकम कितना है? 13 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा इनकम 13 है। अब बताइए इनकम 13 है तो खर्च कितना है? खर्च तो अभी आप देखें कितना है? 9 है। आप बताइए कमाते 13 रुपया है, खर्च करते हैं 9, तो बचत कितने करते हैं? 4 रुपये। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचत 4 का करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि उसकी आय का 60% वृद्धि हो जाता है। आप बताइए इस 30 का, इस क्या बोलते हैं? 30 नहीं है ना, क्या बोलते हैं? 13 है। 13 का अगर आप 60% निकालते हैं तो ये चला जाएगा डेसिमल में। क्या चला जाएगा? डेसिमल में। आप इस बात को याद रखना कि जब भी आपको कोई भी चीज़ निकालने में मुश्किल हो, ध्यान देना, अगर 13 का अगर हम 60% निकाल रहे हैं तो मुश्किल होगा। अगर यहाँ पर एक 0 रख लेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। परसेंटेज से ये 0 कट जाएगा। तो आप जवाब दीजिएगा कि सर एक 0 कैसे अपने मन से रख सकते हैं? ये तो 13 से हो जाएगा 130, यही ना? बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक में 0 लगाइएगा तो सब में 0 लगाना पड़ेगा। समझे? क्यों? क्योंकि 0 0 0 काटेंगे तो फिर रेशियो वही मिलेगा। सब में से क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा। लगाना है तो सब में, किसी एक में नहीं। अब कीजिए, अब करने में आसानी होगा। अब 130 का 60% निकालिएगा, गुना कीजिएगा, क्या बोलते हैं, परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा और 13 छक कितना होता है? 78। यानी कितने वृद्धि हो गया? आय कितना वृद्धि हो गया? 78 रुपया। 13 छक
78, यानी 78 रुपया हम अधिक कमाते हैं। अब राजू जो है अब कितना अधिक कमाने लगा, बोलिए 78 रुपीज़ क्या करता है, अब अधिक कमाता है। आगे बढ़ते हैं तो सवाल क्या बोलता है, पढ़िए। उसके व्यय में कितने की वृद्धि होता है, 70%। आप बताइए 90 का 70% निकालिएगा ना तो 2 जीरो तो कट जाएगा, तो बचेगा 7 और 9। समझ में आने की बात है। देखो भाई साहब, समझना है भाई, तुम लोग प्योर ढक्कन है, क्या है जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल ढक्कन, ठीक है। अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, प्योर ढक्कन। आ जाओ, उसको बोलते हैं ओरिजिनल ढक्कन। आ जाओ, तो इसका कितने 70%। तो भाई साहब सोचो, परसेंटेज से क्या होता है, 2 जीरो कटता है तो क्या बोलते हैं 9 7 63, मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा, 63 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, 63 रुपया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा तुम्हारा, बोलो, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाएगा। हम कमाते कितना अधिक है, 78 रुपये अधिक कमाते हैं, और खर्च कितना अधिक करते हैं, तब बचत कितना अधिक करेंगे, 15 रुपया। कोई दिक्कत है, अधिक हम 15 रुपया बचत करते हैं, जबकि सवाल में कह रहा है कि आप अधिक 15 रुपया नहीं कर रहे हैं। ये 15 रुपया नहीं है, ये 15 यूनिट है। आपको पता है कि नहीं है, बोलिए। ये 15 यूनिट है, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब तो समझ में आ गया ना भाई साहब, इतना तो जानकारी होना चाहिए। ये तो भाई बेसिक बात है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ से 13 यूनिट, क्या बोलते हैं, सॉरी 15 यूनिट बढ़ जाता है, और पैसा में कितना बढ़ जाता है उसका बचत, बोलिए 12,000 बढ़ जाता है। यानी 15 यूनिट का मान कितना है, 12,000, क्योंकि ये भी 12,000 रुपया में बचत है। ये क्या है, यूनिट में है, और अधिक बचत है। तो बोलिए 15 यूनिट का मान इतना है, तब 15 से अगर भाग देंगे 120 में तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, और 2 जीरो आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल क्या पूछा है बताइए, उसके प्रारंभिक व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और उसके प्रारंभिक बचत का अंतर क्या है, डिफरेंस आपको बताना है। समझ में आया ना, क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, मतलब अंतर बताना है। और किस में, इन दोनों में अंतर, यही ना, क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग में कितने का अंतर है, 50 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का मान कितना है, 800, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, गुना कर देंगे तो 3 जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो 8 5 40, मतलब कितना हो जाएगा, 40,000 का अंतर आएगा। कोई दिक्कत है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, कितना, 9। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए, गुप्ता जी तो अभी नहीं आई है ना, उसी का नाम है। संजना गुप्ता अपनी आय का कितने % खर्च करती है, बताइए मुझे। 87.5% खर्च करता है, खर्च करती है लिखना चाहिए, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय में 11.1/9% वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी प्रारंभिक क्या नहीं, उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। वर्तमान मतलब वर्तमान क्या होता है, जो नीचे वाला है, ठीक है, और इनिशियल क्या होता है, ओरिजिनल ऊपर वाला होता है। ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, ये चीज़ चल रहा है, ये वर्तमान है, और ये पीछे का है। समझ में रहा ना। एक ही बात आपको याद करके रखना है, क्या करके रखना है, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। हम कमाते कितना है और क्या करते हैं, आज 100 मानने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलिए क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर जो खर्च हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, डेसिमल में हो रहा था। देखो यहाँ पर, यहाँ 100 लिए नहीं लिए, कारण सर अगर 100 लेते तो 44.44% जोड़ते तो हो जाता है 144.44। भाई साहब उसको तो कैलकुलेशन करना ही क्या हो जाता, टफ हो जाता। तो यहाँ पर जो भाई साहब खर्च हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, डेसिमल में हो रहा है। तो डेसिमल में जब भी आएगा तो किस पर हम चलेंगे, रेशियो से, ठीक है। उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन मेथड पकड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इधर समझते हैं लड़की, ये क्या है आपका, आई बताइए 87 पॉइंट कितना है, 5। अगर भाई साहब हम पहले से ही बोल रहे हैं कि अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं मालूम है ना, तो उससे होने वाला है भी नहीं, या नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम बहुत सारा होगा, ठीक है। चलिए ये भाई ये किसका कितने गुना है, तो 1/8 जो है ना, ये कितना बनाता है, 12.5% बनाता है। आप बताइए पता है कि नहीं, 1/8 कितना होता है,
12%। ये कैसे होता है, क्यों होता है, आप जाइए पहले क्लास को देखिए परसेंटेज का, वहाँ से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, वहाँ से इसका मतलब चल जाएगा। भाई साहब यूट्यूब पर आप लोग ऐसे रील्स देख देख कर टाइम क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। और भाई 1 घंटे आधा घंटा का वीडियो देख लीजिएगा, जानकारी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। इसका ये कई गुना है, बोलिए ये कई गुना है, 7 गुना है। बहुत सुंदर। 7 × 5 = 35 के 5 और 12 × 7 = 84, 84 3 कितना होता है 87। तो ये इसका कई गुना है, बोलो 7 गुना। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा 7/8। बहुत सुंदर। अब पढ़िए प्रश्न क्या बोल रहा था। संजना गुप्ता अपनी आय का किस में लगा हुआ है, आय में लगा है। का किस में लगा हुआ है, आय में। अपने आय का कितना खर्च करती है, बताइए। खर्च करती है इतना %। तो आय जो है जिसमें का लगता है, क्या लगता है, वो कहाँ चला जाएगा। और खर्च करती है, अधिक नहीं हो रहा है, खर्च करती है। कमाती कितना है 8 रुपये, तो खर्च कितने करती है, खर्च क्या आएगा ऊपर वाला। जिसमें का लगता है से लगता है वो चला जाता है नीचे, और जिसमें नहीं लगता है वो क्या हो जाता है ऊपर। समझ में आ रहा है सभी को। क्योंकि इस प्रश्न में क्या था, बचत नहीं था, अधिक लिखा था। क्या लिखा था वहाँ पर, अधिक लिखा था, ठीक है। और इसमें अधिक नहीं लिखा है। इसका मतलब आपका इनकम क्या है, नीचे वाला, और भाई साहब एक्सपेंडिचर क्या है तुम्हारा, ऊपर वाला। समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ से बात ये पता चलता है कि हमारा भाई साहब इनकम कितना है 8 रुपया, और यहाँ से बचत कितना है 7 रुपया, एक्सपेंडिचर कितना है 7 रुपया। अब बताइए 8 रुपये कमा कर 7 रुपया खर्च कर दिए, तो बचत कितने की है 1 रुपया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मज़ा आएगा। उसकी आय में कितने % की वृद्धि होता है, बताइए। उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि होता है। इसका मतलब होता है 1/9 बोलो 9 होता है ना, 1/9। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/9। आप बताइए 8 का 1/9 निकालिएगा तो डेसिमल में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर 80 का भी आप लोग 1/9 करते हैं तब भी क्या हो जाएगा डेसिमल में। अगर हम इसमें 0 लगाते हैं तभी क्या है प्रॉब्लम है, तभी भी क्या है दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ना वो क्या है, बोलिए सॉरी, जो यहाँ पर परसेंटेज बढ़ रहा है ना वो किस में बढ़ रहा है, फ्रैक्शन में बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना, इंटीजर नहीं है, क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में होगा तो दिक्कत होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये तो इतना आय में हो रहा है, उसके बाद पढ़िए तब तो पता चलेगा। उसके बाद बोला है 14.28% वृद्धि होता है, मगर किस में ये होता है, उसके एक्सपेंडिचर में होता है। और इसका मतलब होता है 1/7। ये क्यों होता है, कैसे होता है, जाकर पहली क्लास देखिए। इसका इतना % 1/ क्या होता है 7। तो इस बात को याद रखना कि ये जो बट्टे में 9 दिख रहा है ना, ये बट्टे में जो 7 दिख रहा है ना, यही क्या करता है कैलकुलेशन को बढ़ाता है, यही बढ़ावा देता है कैलकुलेशन को। तो कैसे इसको कम करेंगे, तो ये जो ये आय है ना वो क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 9 से काटना है, बटे में वाला आ जाए उसी से काटेंगे। तो आय मेरा है कितना 8, तो 8 तो 9 से कटेगा नहीं ना, तो 8 को किसका मल्टीपल बनाना पड़ेगा 9 का। इसमें 9 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 72, 72 9 से कट जाएगा ना। तो किसी एक में गुना नहीं करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को। अब चलते हैं, ये क्या है तुम्हारा, ये किस में बढ़ रहा है वृद्धि, एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर तो इसके बट्टे में क्या है 7, तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि ऑलरेडी ये क्या है पहले से, ऑलरेडी क्या है पहले से ये 7 का मल्टीपल है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब बनाने की ज़रूरत केवल किसका है, इनकम वाले को। किसका मल्टीपल 9 का। तो सब में कर दो 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना, और इसमें भी 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना। किसी का कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा कितना 9 × 7 = 63, ये हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़ा लीजिए। अब कहता है इसका इतने %, इसका आय कितना बढ़ जाता है बताइए, 11 सही 1/9%। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। तो 72 का 1/9 बढ़ाना है, ध्यान देना इस बात को। 72 का 1/9 बढ़ाना है, कोई दिक्कत है। 72 का 1/9 करेंगे, 1/9 मतलब इसका फ्रैक्शन है, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 8, मतलब 8 बढ़ गया। पहले हम कितना कमा रहे थे 72 रुपया, 8 रुपया ज़्यादा कमाएंगे। अब कितना कमाएंगे 80 रुपया। तो कहिएगा सर केवल बढ़ा हुआ मान क्यों नहीं लिखे। आप ये कहिएगा कि सर जो
मान बढ़ गया है उसको क्यों नहीं लिखे? यही ना, आप तो जोड़ के लिख रहे हैं, इसलिए जोड़ के लिख रहे हैं ना कि सवाल में लिखा है वर्तमान बचत। पढ़ो प्रश्न, क्या बोला है कि वर्तमान बचत प्रतिशत क्या होगा, यही ना, इसलिए इसमें हम प्लस कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और ये कितना बढ़ जाता है बताइए, इतना परसेंट, इसका मतलब 1/7, इसका इतना निकाल लीजिए, 1/7 निकालेंगे कितना आएगा 9 रुपया बढ़ जाता है बचत। पहले बचत हम कितने कर रहे थे 63 रुपये का, सॉरी बचत नहीं है, क्या है एक्सपेंडिचर है। पहले हम खर्च कितना कर रहे थे 63 रुपया, आज कितना ज़्यादा कम करेंगे 9 रुपये, यानी अब कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो बोलिए 72 रुपया, यानी खर्च अब कितने का करेंगे 72 रुपये का। तो अब बताइए बचत कितना करेंगे, बचत कितना करेंगे 80 रुपये कमा कर खर्च कितना कर दिए 72, तो कितना का बचत करेंगे 8 रुपये का। ये हमारा क्या है वर्तमान है, यही तो क्या है हमारा वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये तो पहले का है ना, ये वृद्धि कर करके लाए तो अभी तो हम यहाँ पर आ गए ना, जहाँ पर रहेंगे वही हमारा क्या होता है बोलो प्रेजेंट होता है, आपको पता है ना। तो प्रेजेंट में बोला है कि बताइए बचत कितने % करते हैं, तो बचत किस पर करिएगा, आपके किस पर कीजिएगा, अपने इनकम पर। आप कमाते कितने हैं 80 रुपया, बचत कितने करते हैं 8 रुपया बचत करते हैं, तो कितने % बचत करते हैं, तो कटाएंगे तो 1 और ये कितना हो जाएगा 10, 1/10 कितना % होता है 10% होता है। तो बचत कितने करंट में कीजिएगा, करंट में आप बचत कितने कीजिएगा 10%। किसी का कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चलिए इसको मिटा दे। तो ये जो कहानी है ना मेरे भाई, अगर किसी को नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, इसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। करना चाहते हैं कोई, हाँ बोलो करना है, फ़ोटो लेना है इसको, चलो नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं। मगर ये सब आना चाहिए, अगर ये सब नहीं आएगा तो समस्या बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। टाइम कितना हो रहा है 8 बज रहा है, पूरे 8 बजने में 1 मिनट कम है। चलो एक और कर देते हैं मुस्कान गुप्ता को, उसके बाद कितना रह जाएगा इसमें प्रश्न, 2 4 1 5 प्रश्न रह जाएगा। कर दे कि रहने दे, छोड़ देते हैं, ठीक है यहीं पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय भी हो गया है। और इस क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बोलिए 9 तक हो गया, यही ना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 और क्या है 13 14, यही ना, 5 प्रश्न रह गया। तो 5 प्रश्न हम लोग करेंगे अगली क्या बोलते हैं क्लास में। तो तब तक के लिए आप सब लोग जय हिंद जय भारत।